We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के फिलहाल थमने के आसार नहीं हैं। खबर है कि ईरान ने सीज़फायर पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। दोनों मुल्कों के बीच बीते 3 दिनों से हमलों का दौर जारी है। इधर अमेरिका भी संघर्ष में इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थ देश कतर और ओमान को बता दिया है कि वो इजराइल के हमलों के बीच सीज़फायर समझौता नहीं करेगा। एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर एजेंसी से कहा कि ईरान ने कतर और ओमान के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि इजराइल के हमलों के जवाब देने के बाद ही वो गंभीरता से समझौता करने पर बात करेगा। अधिकारी का कहना है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के बीच समझौता नहीं करेगा। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था, जिसमें उसके शीर्ष सैन्य अधिकारी की मौत हो गई थी और परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भी इजराइल को कड़ा जवाब देने की कसम खाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने के संबंध में इजराइल द्वारा अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत की गई योजना को वीटो कर दिया। एक अमेरिकी अधिकारी ने ये जानकारी दी। इजराइल ने हाल ही के दिनों में ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि उसने खामेनेई को मारने के लिए एक विश्वसनीय योजना बनाई है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद व्हाइट हाउस ने इजरायली अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप इजराइल द्वारा ये कदम उठाए जाने के खिलाफ हैं। ईरान के खिलाफ पर कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से इजराइल के सैन्य अभियान को और भी व्यापक संघर्ष में बदलने से ट्रंप प्रशासन रोकना चाहता है और खामेनेई को मारने की योजना को एक ऐसे कदम के रूप में देखता है जो संघर्ष को और भी भड़काएगा और संभावित रूप से क्षेत्र को अस्थिर करेगा। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास क्षेत्र के हालात और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लगातार निगरानी कर रहा है। दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है। 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की गई है। दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संपर्क में है। इसी बीच ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी रविवार को एडवाइजरी जारी कर ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को कहा है। भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और तेहरान में भारतीय दूतावास के इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीयों को सतर्क रहने, किसी भी अनावश्यक गतिविधि से बचने और इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा दिए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास इजराइल में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संपर्क में है, जिनमें देखभाल कर्मी, श्रमिक, छात्र, कारोबारी और पर्यटक समूह शामिल हैं। दूतावास इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इजराइल सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और हवाई क्षेत्र बंद होने के मद्देनजर भारतीय नागरिकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।